हाल ही में एक हफ्ता पहले लोकसभा और पार्लियामेंट में दिखाई दिया। इश्यू अपोजिशन का था, अडानी पर मामला है, उस पर बहस करो, देश में उसकी कार्रवाई हो। जो अमेरिकन एजेंसीज ने उसको इन्वेस्टिगेट करके जिन मामलों में पाया है वो हिंदुस्तान से कनेक्ट हो, अपना कानूनी कार्रवाई करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और कानून को अपने काम करना चाहिए। नहीं होने दिया, सुनने ही नहीं दिया, पूरी अपोजिशन को बाहर कर दिया। और इत्तेफाक से 2 दिन का पार्लियामेंट में बहस था 75th ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर, उस मौके पर 2 दिन का स्पेशल सेशन था और उस पर तमाम पार्टियां अपनी राय कॉन्स्टिट्यूशन की इफादियत के बारे में सुना रहे थे। और ऑटोमेटिक सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप बात करोगे, वो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट हो, उसको शुरुआत तो होनी है बाबा राव अंबेडकर से, क्योंकि वो उसका निर्माता रहा है, उसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उस नाम के बगैर तो कॉन्स्टिट्यूशन को नाम लेना ही अधूरा है। होम मिनिस्टर जब वापस अपनी बारी पर आया तो आप सब ने विटनेस किया होगा, तो वो तो उसके अंदर की जो नियत थी वो बाहर आ गई। जो उनका जलन था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, वो उसको साफ झलका जब उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि जब तक आप, जितनी बार आप भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कह रहे हो, इतनी देर आप भगवान 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 कहते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। और उसका अंदर का जो हीना था, जो नफरत थी, जो उसकी जलन थी, वो बाहर झलक गई। तो जब उसने एज ए होम मिनिस्टर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिसरेस्पेक्टफुली और उनको इस तरह से उन्होंने पेश किया, तो कॉमन सेंस की बात है, तो देश नहीं बख्शेगा, सो अपोजिशन भी नहीं बख्शेगा। सो कांग्रेस पार्टी की इनहेरिटेड ड्यूटी है, जिसने इस देश को आजादी दिलाने में रोल प्ले किया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, उसमें 90% कांग्रेसियों का, उस वक्त के कांग्रेसियों का रोल रहा है। और अब जब आज का होम मिनिस्टर, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिखा के कह रहे थे, किसी माइका लाल की हिम्मत है इसके साथ छेड़ने की, देश नहीं बख्शेगा। और अल्टीमेटली वो बात साबित हुई कि कितना इनको नफरत इस चीज से है। तो वो कह गए और उसको लेकर के पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठे मिल करके तब से डिमांड कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर को, अमित शाह को इस देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि जो होम मिनिस्टर की कुर्सी पर है, जिसको आईन का तहफ्फुज देना, आईन के तहत में देश को चलाना है, जब उसके मन में ही आईन और आईन बनाने वालों के खिलाफ इतना नफरत है, तो वो कैसे इंसाफ दे सकता है। तो इसलिए हमारी लगातार, वो चाहे प्रोसेशंस है, चाहे मार्चेस है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, ये एक यदि शुरुआती पड़ाव है और पूरे देशव्यापी हमारी डिमांड है कि अमित शाह जी को देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, और उसको इस्तीफा भी देना चाहिए, या राष्ट्रपति हमारी जो है उसको अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, और उसके बाद भी उसको देश को माफी मांगना चाहिए। ये 2 हमारे मुद्दे कि वो डिजर्व नहीं करता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस्तीफा लेना चाहिए उसको, और देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारा आज का सेंट्रल आइडिया है, जिसको लेकर के पूरा देशव्यापी आप लोगों के माध्यम से ये बात कांग्रेस पार्टी